मुझे किसी भी कीमत पर आप मेरी मोहब्बत को, मेरी प्रियंका को मेरे हवाले करवा दें। ए बाबूजी अरजिया सुनिला। नहीं तो नहीं, यहाँ तक कि मैं अपने माँ बाप से भी सारी बातें बताए। माँ बाप हमारे इनकार कर दिए। 17 जून सन 2023 में आकर के मेरे इसी घर में, जिस घर में हम बैठे हैं, इसी घर में रोने लगी कि मैं आपसे ही शादी करूंगी। यहाँ तक कि मेरी बड़ी भाभी हैं, उनसे जाकर कहीं, मेरे पापा से, मम्मी से, सबसे रोने लगी। मैंने फिर भी इनकार कर दिया कि जाने जी, अभी अपना रास्ता देख लो तो अच्छा रहेगा। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, हमको साथ में शादी करना ही है। तो फिर उनकी मतलब ऐसा कि आपके साथ ही रहेंगे और नहीं तो घर नहीं जाएंगे? हाँ, नहीं जाएंगे। फिर मैंने कहा कि चलिए, अगर साथ रहना ही है तो चलिए भाई, हम दोनों अगर राजी खुशी से रहेंगे, लेकिन माँ बाप से बात करके तब। तो उन्होंने कहा कि मेरे माँ बाप कुछ नहीं करेंगे, जो करना है हमें करना है। हम शादी करना है तो हम फैसला लेंगे, माँ बाप हमारे कुछ नहीं फैसला लेंगे। माँ बाप तो हमारी खबर तक नहीं लेते हैं, हमारी कोई मतलब ही नहीं रखते हैं कि हम कहाँ हैं कहाँ नहीं, क्या करने, बस पैसे से मतलब रहता है। पैसा देना है, कमा करके लाए हो, मुझे पैसे के लिए फ़ोन करते हैं, इसके बाद फ़ोन नहीं करते हैं। तो ऐसी सिचुएशन, मैंने कहा कि चलिए जाने दीजिए। तो कितने दिन तक प्रियंका आपके साथ में वहाँ पे रही? सन 2023 से 17 जून से अब तक थी, मतलब कि फरवरी मार्च तक हमारे पास थी। अभी 6-7 महीने 8 महीने रही होंगी? साल भर पूरे लमसम 1 साल 10, रही है? हाँ, पूरे 10 महीने। मतलब हम आपको एक बात बता दें कि जब लड़की अगर लड़के के घर आती है बिना शादी के अगर रहती है तो उसे लिव इन कहते हैं। लिव इन रिलेशनशिप में रहने के लिए हमारा समाज नहीं एक्सेप्ट करता है, लेकिन एक कानूनी तौर पे जो है कानून उसे मान्यता देता है कि लड़का लड़की रिलेशनशिप में रह सकते हैं। लेकिन इन्होंने अपने घर में उनको रखा, प्रियंका को, और अपने साथ उन्होंने रखा। इन्होंने रखा कि हमारे साथ अगर प्रियंका रहना, आप अगर प्रियंका कह रही है कि हमें आपके साथ रहना है, तो आपने पूरे परिवार के साथ उनको एक्सेप्ट आपने किया था। जी, मैं तो फिर आपको मन मुटाव कहाँ से आया? कुछ मन मुटाव हुआ था क्या आप दोनों के हमारे बीच में? बीच में झगड़े बहुत होते थे, लेकिन ऐसे झगड़े जो कि बहुत लंबे लंबे झगड़े होते थे, लेकिन किस बात को लेकर के झगड़े हुए? ऐसे आपसी विवाद में कि कहीं, मतलब कि कोई फोन उनके पास आता था तो मैं मना करता था कि जो अशब्द भाषा से बात करते थे, वो बोलते थे कि मतलब हमने प्रियंका गाली गलौज देके बात करती थी? प्रियंका के गाली गलौज नहीं की, मतलब कि दूसरे हिसाब से बात करते थे, जो कि मैं मीडिया पे नहीं बोल सकता हूँ। इस तरीके से मैंने कहा कि ऐसे लोगों से क्यों बात करती है, बोलती कि मेरे दोस्त। हम कहे दोस्त तो होते हैं अगर, तो ऐसे तो कोई बात नहीं करता है। दोस्त अगर होता ही है तो ऐसे कोई बात नहीं करेगा कि जिस तरीके से आपसे बात कर रहा है, जिस तरीके से मैं नहीं बात कर सकता आपसे, कि जबकि हम आपके साथ पति पत्नी की तरह रिलेशनशिप में रहते हैं, उस तरीके से वो बात कर रहा है। तो बोले कि मैं तो नहीं बोल रहा, हमने कहा कि जाने दीजिए। प्रियंका कैसे यहाँ पे रहती थी? मतलब कि कपड़े जो पहनना होता है, क्योंकि ये आपका समाज है, यहाँ पे घर परिवार है, तो कैसे प्रियंका रहती? प्रियंका यहाँ आती थी पहले, अपने कपड़े एक एक दो बस कपड़े पहन करके आती थी, जो मेरे वस्त्र थे, मेरे कपड़े थे। ये मेरा बॉक्स है ऊपर पेटी, इसमें सारे कपड़े थे। वो मतलब कि मैं ताला वगैरह कभी नहीं लगाया। वो जो पहनना चाहती थी उसे मैंने छोड़ दिया था कि जाओ पहनो ओढ़ो। यहाँ तक कि वो पहन करके कपड़ा छोड़ देती थी। मैं भी अपना, ये मैं जानता था चलिए ये मेरा कपड़ा है, पहनी है, तो क्या मैं ही धोता था उसे। मतलब कपड़े तक भी आप धुलते थे? जी, खाना पीना कौन बनाता था? खाना पीना भी मैं अपने हाथ से ही बनाकर खिलाता था। यहाँ तक कि घर में जो खाना बनता था वो मैं जाकर खुद घर से लेकर के आता था, अपने हाथ से उन्हें खिलाता था। प्रियंका को खाना बनाने नहीं आता? अब आता है कि नहीं आता, वो तो बोलती कि आता है, लेकिन वो बनाना नहीं चाहती। कहती है कि मुझे दौरा पड़ता है, मतलब कि सर में आग मतलब से। 1 साल तक उन्होंने खाना ही नहीं बनाया कभी? कभी एक दो बार भी बनाया है घर पे, ऐसी बात नहीं है कि नहीं बनाया है, बनाया है उसने घर पे, लेकिन हमेशा नहीं। हमेशा से मैं ही घर पे बनाता था, जो उन्हें खाना था मैं अपने हाथों से बनाता था, अपने हाथों से खिलाता था भी। यहाँ तक कि दवा क्या खाना है, कब खाना है, क्या नहीं खाना है, पानी पीना कैसे, सब कुछ मैं करता था। नहाने के लिए पानी क्या रखना है, कहाँ जाना है, तो ब्रश। जो आप उनको कह रहे हैं दौरा पड़ता था, किस चीज का दौरा पड़ता था? एक मिर्गी रोग कहते हैं, हाँ, तो वही। तो आप उनको घर से इलाज चल रहा था या फिर कैसे? उनके यहाँ घर से ही इलाज चल रहा था, लेकिन हमें पता नहीं था। मैं जब दवा, मतलब कि मेडिकल से कई बार खरीद कर लाया, वो बोली कि मेरा दवा खत्म हो गया। मैं पूछा कि किस चीज़ का है दवा, बोली चक्कर आता है मुझे। तो हमको नहीं पता था कि कौन से बात की चक्कर है। तो मैं मेडिकल पर ही एक बार पूछ लिया कि ये किस चीज़ की दवा है, तो मेडिकल वाले ही बताया कि ये दवा दौरा पड़ रहा है मिर्गी रोग की। हम तो वो लोग भी बोले कि किस लिए जाए, हम बोले कि हमारी साथी जो प्रियंका रहती है, मेरी जो जिससे हमारा रिलेशनशिप है, शादी होने वाले हैं, उसी के लिए दवा। तो बोले कि उससे शादी आप मत कीजिए, क्योंकि ये नहीं तो जिंदगी भर दवा करते रहें। हम कहे कि जब बने बिगड़े समय में हमारे साथ थे, जब हमारा नहीं, मतलब कि जब हम नहीं जानते थे कि इसके क्या मैटर है, तब हम इसके साथ थे। आज हम जान रहे थे, जान करके हम भाग नहीं जाएंगे, जो भी होगा हम
एक्सेप्ट कर रहे हैं, हम इसकी इलाज करवाएंगे। मैंने भी कई ऐसे जगह पे दवा करवाया इनका, जो इनके घर पे 2-3 दिन ये बीमार थी, इनके घर वाले दवा नहीं करवाए, तो ये हमारे यहाँ फ़ोन की, और फ़ोन करने के बाद मैं जा करके दवा खुद करवाने के लिए मैं घर से लेकर के आया हूँ। हम और हमारे पापा खुद ही खमरिया में एक डॉक्टर है रीसू सिंह, उनके यहाँ ले जाकर के उनका इलाज। लेकिन ये भी कहा जाता है कि भगवान का दिया हुआ सबसे खूबसूरत जो चीज है वो प्यार है, क्योंकि प्यार जो समझ जाता है वो सबको समझता है। हम आपको प्रियंका की कुछ फोटोज दिखाएंगे, दिखाइएगा हमें फोटो। कुछ ऐसे वीडियोस थे जो कि और फोटोज थे जो कि उन्होंने हमारे मोबाइल से डिलीट कर दिया था। पैटर्न पे उनका फिंगर लगा था, वो फिंगर से लगा करके सारी फोटो डिलीट कर दी। लेकिन कुछ ऐसे फोटोज हैं जो कि हमारे पास से दर्शन करने गए थे और रेस्टोरेंट के। देखिए ये है हम आपको दिखा दें माँ कि ये अष्टभुजा है देवी मंदिर। प्रियंका। ये प्रियंका बागी है और ये इनका फोटो है। ये कहाँ पे आप हैं? ये अष्टभुजा मंदिर का है और ये फोटो है ठिकाना ढाबा रजपुरा का, जिसमें कि हम दोनों गए थे रेस्टोरेंट में। मतलब ये देख लीजिए कि जिस तरीके से इन्होंने प्रियंका इनके साथ रही, 1 साल तक लिव इन में रही, उसके बाद घूमना फिरना खाना पीना सब कुछ चला। अब क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि प्रियंका बागी, अगर हमने कुछ भी गलतियां ऐसा की है, जैसे तुम हमेशा हमारे साथ मतलब कि हमें समझा करके बताई कि हम झगड़ा इतना मारपीट भी किया हम दोनों, तब पर भी तुम मुझे छोड़ करके नहीं गए, तो कौन सी ऐसी बात हो गई कि जो मुझे छोड़कर कि तुमने शादी के लिए जवाब दिया? उसका रीजन बताया। अगर नहीं रहना है तो भाई आपको जो मैंने सामान दिया है, पैसे क्या दिए, दिए हैं सामान? मेरे 6 ठो रिंग मैंने दे दिया है चांदी की, और उन्होंने मुझे 1 रिंग दिया है। और मैंने जो पैसे दिए हैं, जो उनके ऊपर खर्च किए हैं, मेरे पास प्रमाण के तौर पे है, मेरे पास प्रूफ भी है। फिर भी आपने लमसम कितना दिया होगा? 40 से 45 हज़ार रुपये मैंने दिया है, जो कि हमारे पास प्रूफ है। गूगल पे मैंने कई डॉक्टरी ऐसे है कि जहाँ पे वो बीमार थी, मैंने अपने मोबाइल से पेमेंट किया। कितने लोगों से मैंने कर्ज लिया है वो भी मेरे पास है। बैंक से मैंने जिस तारीख को पैसा निकाल करके दिया है उन्हें, वो भी हमारे मैं इंस्ट्रूमेंट निकाल करके आप लोगों के बीच में दे सकता हूँ। तो आप FIR वगैरह या फिर थाने पे कभी गए? जी मैं कभी नहीं गया था, क्योंकि मेरा थाने पर सुनवाई नहीं होता, क्योंकि ये मुझे डर थी कि प्रशासन भी अगर सपोर्ट करती है तो लड़कियों की करती है, इसलिए मैं मीडिया का सहारा लिया। प्रशासन में मैंने कॉल किया था 112 नंबर पे, बस वहाँ पर ये बात हुई कि समझौता के लिए। समझौता किससे करें, किससे? जब हमसे उससे बात ही नहीं हो रही तो किससे हम समझौता करेंगे आपस में? मतलब अभी तक आपको प्रशासन से भी कुछ नहीं मिला है? नहीं, बस जवाब नहीं आया? वो इतना बोले हैं